हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम सेट 1 मैथ्स 1 का। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक एक्टिविटी दी गई है, जिसमें देखिए यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 143। मतलब कोई भी एक नंबर होगा, अगर सपोज यहाँ पे मानते हैं हम 52, ठीक है, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर को लिखा कैसे जाता है, देखिए इसका जो ये होता है एंडिंग का, उसको यूनिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंस। तो ये नंबर एक्चुअली में होता कैसा है, 5 × 10 + 2 ऐसा होता है, मतलब 50 + 2 ऐसे लिखते हैं हम। तो इसे कैसे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे उसके बाद बोला गया है कि इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 3 मोर दैन द डिजिट एट द टेंस प्लेस। ये सेकंड कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देखिए, पहले क्या मानेंगे हम कि सपोज हमें नंबर नहीं पता है, तो हम मानते कि जो लेट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस बी एक्स, मतलब इसके जो एंडिंग का नंबर होगा वो एक्स होगा, एंड द डिजिट एट द टेंस प्लेस भी वाई, मतलब ये होगा वाई एक्स, ऐसा कुछ नंबर होगा। तो ओरिजिनल नंबर कैसा होता है, देखिए नंबर में जैसे बताया था एग्जाम्पल के 52, तो कैसे लिखते हैं 5 × 10 होता है और +2 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमने माना है कि यहाँ का जो नंबर है टेंस प्लेस का वो हमने माना है y। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10। टेंस प्लेस में जो भी नंबर रहेगा वो 10 से मल्टीप्लाइड होता है। तो यहाँ पे क्या नंबर हो गया, हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया 10y + x। अभी यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज, मतलब हमने यहाँ पे जो नंबर लिया था x और y, इसकी अदला बदली करते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे y आएगा, जहाँ पे y है वहाँ पे x आएगा। तो यहाँ पे तो x आ गया, यहाँ पे y आ गया, लेकिन ये 10 जो रहता है वो 10 का वो सेम रहता है। तो ये हो गया इंटरचेंज होने के बाद का नंबर 10x + y। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, जिसमें कहा गया है कि 2 डिजिट नंबर, मतलब सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 143, मतलब ये 143 तो आ गया। अभी 2 डिजिट नंबर हमने क्या लिया था, हमारा ओरिजिनल नंबर जो है वो लिखेंगे यहाँ पे 10y + x, उसके बाद इंटरचेंज हुआ हुआ नंबर जो है 10x + y। अभी यहाँ पे नीचे x है, तो यहाँ पे x की और x के एडिशन है, मतलब ये x और ये 10x हो गया 11x, और वैसे 10y और ये y हो गया 11y। यहाँ पे लिखा है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11, मतलब यहाँ पे 11 जाएगा तो x बचेगा, यहाँ से 11 गया तो डिवाइड होने के बाद y बचेगा। अभी इसको 142 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 × 1 = 11 और 11 × 3 = 33। तो x + y = 13 आ गया। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में लिखा है कि इफ़ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज, डिजिट एट यूनिट प्लेस इज मतलब इज इक्वल टू द डिजिट एट टेंस प्लेस, उससे 3 ज़्यादा है, इज 3 मोर दैन द डिजिट एट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस में जो नंबर है उससे वो 3 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस का नंबर हमने माना था x, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये +3 एज इट इज़ लिखा है, और डिजिट एट टेंस प्लेस हमने माना था y। अभी x = y + 3 आ गया। यहाँ पे ये y यहाँ पे चला जाने के बाद x के बाजू में x - y = 3 हो गया। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 थी x + y = 13। अभी x + y = 13 और x - y = 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये वाला x हो जाएगा 2x, उसके बाद ये +y है और ये -y, तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 13 और ये 3 हो जाएगा 16। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा गया है एक बॉक्स, यहाँ पे लिखा है x = 8। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सिर्फ इसको कॉपी करके लिखना है x = 8, क्योंकि यहाँ पे 2 16 के बाजू में, मतलब इसके इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 8 = 16, x = 8 आएगा। ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे लिखा है सब्सटीट्यूटिंग x = 8 इन इक्वेशन 1, इसको डालेंगे हम इक्वेशन 1 में, मतलब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे आएगा 8, तो क्या हो जाएगा 8 + y, यहाँ पे क्या आएगा 8 + y = 13। अभी यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है, तो ये 8 जो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5। तो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा हमारा 10y + x = यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे 10 × y मतलब 5, तो हो जाएगा 50। तो आपको लिखना है यहाँ पे 50, तो 50 + 8 हो जाएगा 58।
तो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा हमारे यहाँ पे 50। तो एक एक्टिविटी दी गई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है, देखिए, कांताबाई बॉट 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर फ्रॉम अ शॉप। ठीक है, उसने क्या किया, 1.5 kg की टी मंगवाई थी, मतलब ली थी, खरीदी थी, और 5 kg शुगर भी लाई थी शॉप से। तो उसको जब लाई थी तो उसमें शी पेड ₹50 एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा। रिक्शा से उसने सामान लाया तो उसके लिए उसके ₹50 गए। तो कुल मिला के टोटल एक्सपेंस उसको जो हुआ वो था वॉज ₹700 उसके मतलब सामान के लिए और रिक्शा के लिए मिला के ₹700 हो गए। उसके बाद देन शी रियलाइज दैट बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन बी बॉट विद द फ्री होम डिलीवरी एट द सेम प्राइस। तो उसने बाद में जब ऑनलाइन चेक किया तो उसको पता चला कि जो वो टी और चाय और शुगर मंगवा रही थी, ठीक है, तो अगर वो ऑनलाइन ऑर्डर करती है तो फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। उसमें उसका जो ₹700 था उसके बजट में ही उसका सब ये हो जाएगा, मतलब टी और शुगर उसको मिल जाएगी। तो उसने क्या किया, सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg। तो पहले उसने 1.5 मंगवाई थी टी, उसके बाद उसने क्या किया, ऑनलाइन 2 kg ऑर्डर किया टी का, और शुगर भी पहले 5 kg ऑर्डर किया, मतलब लाया था। तो इस बार उसने ऑनलाइन 7 kg का शुगर ऑनलाइन ऑर्डर किया। उसके लिए उसको फ्री होम डिलीवरी थी, तो शी पेड ₹880 फॉर दैट। उसके लिए उसको 880 का एक्सपेंस खर्चा हुआ। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी। अभी हम क्या मानेंगे कि उसका जो केजी का रेट है, ठीक है, जब भी उसने दुकान में से मतलब शॉप से मंगवाया था और ऑनलाइन ऑर्डर किया था उसका जो रेट था वो सेम ही था, क्योंकि यहाँ पे वैसा लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले लेट द रेट ऑफ टी एंड शुगर पर केजी बी ₹X एंड ₹Y। मतलब हम मानते हैं कि 1 किलो के लिए उसको 1 kg के लिए उसको ₹X लगते होंगे और 1 kg के शुगर के लिए ₹Y लगते होंगे। तो यहाँ पे पहली कंडीशन देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है वो फर्स्ट कंडीशन है ₹700 तक। मतलब यहाँ पे पहले मानते हैं हम, देखिए यहाँ पे 1.5 ना हमने जो कंसिडर किया उसमें 1 kg का रेट है। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1.5 kg ऑफ टी, ठीक है। तो उसके लिए उतना इसको कितना कॉस्ट आएगा, 1 kg के लिए हमने माना था X, तो ये क्या हो जाएगा 1.5, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1.5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे X से। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर, उसका कितना आएगा 5 इंटू Y, और यहाँ पे रुपीज़ लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये उसने जब ख़रीदा था उसको रिक्शा का फेयर भी देना पड़ा था, तो वहाँ पे रिक्शा का फेयर भी ऐड करते हैं। रिक्शा फेयर ₹50 था, ठीक है। तो ये सब मिला के उसको खर्च आया था, एक्सपेंस हुआ था उसका ₹700। तो इससे इक्वेशन बनेगा देयरफॉर 1.5x प्लस 5y प्लस 50, इनको मिला के होता है उसका 700। अभी यहाँ पे ये 50 प्लस है, यहाँ पे जाने के बाद वो माइनस हो जाएगा, मतलब क्या आएगा 1.5x प्लस 5y, 700 में से 50 जाएगा तो बचेगा 650। अभी ये जो इक्वेशन है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे 1.5 है, इसे होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, देयरफॉर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, इसे करेंगे तो 5 2 10y हो जाएगा, और इसे करेंगे तो 5 0 0 सॉरी 2 0 0 2 5 10 कैरी 1 6 2 12 प्लस 1 13, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। अभी चलते इक्वेशन 2 की तरफ, जहाँ पे उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर करते समय 1 kg का रेट है हमारा X माना था, तो उसने 1.5 की जगह पे 2 kg ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी। अभी सेकेंड कंडीशन में कहा गया है
कि जब वो ऑनलाइन ऑर्डर करती है चाय, ठीक है, 2 kg, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, 2x प्लस 7y, उसको टोटल देना पड़ता है, एक्सपेंस 880। अब यहाँ पे हो गई इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। यहाँ पे x के बाजू में 3, यहाँ पे x के बाजू में है 2, y के बाजू में भी 10 है, यहाँ पे 7 है। तो आपको दोनों इक्वेशंस को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि x या फिर y दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का कोएफिशिएंट सेम करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो इक्वेशन है उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नई इक्वेशन मिलेंगे हमें। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6x, 2 10 ज़ा 20y, 13 2 ज़ा 26। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को चेंज करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 2 ज़ा 6x, 3 7 ज़ा 21y, 88 0 को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 8 ज़ा 24, कैरी 2, 8 ज़ा 24 प्लस 2 26। तो और ये 0 वाला, तो 2640। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अभी क्या करेंगे, इसमें कोएफिशिएंट सेम हो गया है तो हम जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें से इक्वेशन नंबर 3 माइनस करेंगे। आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं, 6x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 2640, माइनस करेंगे 6x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 2600, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे 40 बचेगा, यहाँ पे 6 और 6 कट हो जाएगा, 21 में से 20 जाएगा तो y बचेगा। ठीक है, तो हमने y क्या माना था, उसकी प्राइस मिल गई हमें, ठीक है, शुगर के लिए। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि प्लेस y इज इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1 2 3 4 में। हम इस इक्वेशन किस में डालते हैं, 1 या फिर 2 में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 में डाल देती हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x एज इट इज़ रहेगा, 7 इंटू y का वैल्यू आया था वो डालेंगे यहाँ पे 40 इज इक्वल्स टू 880। 2x एज इट इज़ हो जाएगा, 4 7 से 28, 280 इज इक्वल्स टू 880। देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 880 में से 280 जाएगा, तो 0 माइनस 0, 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 2 6। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6, 300। अभी यहाँ पे हमने माना था x जो था t का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टी इज़ ₹300 एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज़ ₹40, ठीक है। टी का 1 kg का रेट है 300 रुपीज़ और शुगर का है 40 रुपीज़। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, सिंपल सी एक्टिविटी है। यहाँ पे टू फाइंड नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड, अनुष्का के पास कितने पैसे थे, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे लिखा है सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ ₹100। अनुष्का के पास 100 रुपीज़ के एक्स नोट्स थे एंड वाई नोट्स ऑफ ₹50 ईच, ठीक है। तो 50 रुपीज़ के लिए 50 रुपीज़ के उसके पास वाई नोट्स थे, ठीक है। हमें यहाँ पे लिखा गया है पहले से। अभी एक यहाँ तक एक्टिविटी, यहाँ पर क्वेश्चन है, अनुष्का गॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशंस मेंशन अबव। आनंद के पास से उसको
2500 टोटल ऐसे पैसे मिले थे, मतलब एक्स रुपीज़ के 100 नोट्स, सॉरी 100 रुपीज़ के एक्स नोट्स और 50 रुपीज़ के वाई नोट्स मिला के उसके पास 2500 रुपीज़ थे। अभी क्या हुआ, उसके बाद सेकंड कंडीशन, ये अब एक इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए आपकी सेकंड कंडीशन है कि इफ़ आनंद वुड हैव गिवन हर, अगर आनंद ने उसको दे दे पैसे, हैड गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स, मतलब अगर उसने सपोज कि 100 के एक्स नोट है तो उसकी जगह पे 50 रुपीज़ के एक्स नोट दे होते, ठीक है, और यहाँ पे मतलब इंटरचेंज जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आएगा, मतलब 100 रुपीज़ के वाई नोट्स और 50 रुपीज़ के एक्स नोट अगर उसने दिए होते तो वुड हैव रिसीव्ड 500 लेस दैन द प्रीवियस अमाउंट, मतलब जो 2500 है उसके जगह पे उससे 500 कम मिलता है, मतलब 2000 रुपीज़ ही मिलता है अगर उसने नोट्स का इंटरचेंज किया होता तो एक एक्टिविटी दी गई यहाँ पे, सपोज अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ ₹100 एंड वाई नोट्स ऑफ ₹50। ऐसा मानते हैं कि उसके पास 100 के एक्स नोट 100 रुपीज़ के एक्स नोट्स थे और 50 रुपीज़ के वाई नोट्स थे। तो टोटल अमाउंट विद अनुष्का इज रुपीज़ कितना हो जाएगा, 100 इंटू एक्स करेंगे, 100 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू वाई। तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन इसका टोटल के पैसे कितने होते वो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ इसको कॉपी करके लिखना है 100x प्लस 50y इक्वल्स टू ये जो अमाउंट दी गई है स्टार्टिंग में 2500 वो लिखना है। तो इससे हमारी इक्वेशन नंबर बन जाएगी। अभी यहाँ पे लिखा है कि 2x प्लस वाई, मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 50। इसे 50 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसे करेंगे तो 50 चला जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, और इसे अगर 50 से डिवाइड करते तो 5 5 25 तो आंसर आएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है। अभी सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं कि जहाँ पे लिखा है इफ़ द नोट्स आर इंटरचेंज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे y आएगा, जहाँ पे y वहाँ पे x आएगा, मतलब y यहाँ पे x के जगह पे y लिखा है, y नोट्स ऑफ ₹100 आएगा और y के जगह पे x आएगा, x नोट्स ऑफ ₹50। तो टोटल अमाउंट क्या बनेगा इंटरचेंज करने के बाद, जहाँ पे x है वहाँ पे y, तो 100y प्लस 50x ऐसा बनेगा। लेकिन जो पैसे बनते, ठीक है, टोटल अमाउंट जो बनती है वो क्या आएगी, इससे 500 कम आएगी। तो इससे 500 कम मतलब कितना आएगा, 2000 आएगा। तो क्या लिखना है हमें, यहाँ पे लिखेंगे 100y प्लस 50x इज इक्वल्स टू 2000 ही बनेगा सिर्फ, ठीक है। अभी यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 50, मतलब ये थोड़ा स्टार्टिंग में 50 लिया गया है, इसे एक कैसे लिखेंगे 50x प्लस 100y, बाकी 2000 एज इट इज़ आएगा। उसके बाद इसे डिवाइड किया गया है 50 से, तो इसे 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2y, यहाँ पे 50 डिवाइड बाई 50 1x आएगा, मतलब x आ जाएगा। तो इक्वेशन बनते x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये वो इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 1 ये वाली और इक्वेशन नंबर 2 इसे क्या किया गया है, ऐड किया गया है, ठीक है। तो 2x प्लस x 3x हो जाएगा, y प्लस 2y 3y हो जाएगा, 50 प्लस 40 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 कॉमन है तो यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 करेंगे, तो 3 डिवाइड होने के बाद ये 3 चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा, तो सिर्फ x प्लस वाई बचेगा। 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 मतलब, और ये 0 तो 30 आ जाएगा। हो गई हमें इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट क्या करना है, जब भी ऐसे इक्वेशन होते हैं जहाँ पे इंटरचेंज होते हैं नंबर्स कोएफिशिएंट्स, तो ऐड होने के बाद वापस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट की गई है। तो देखिए 50 में से 40 जाएगा, 10 बचेगा, y ये प्लस है, यहाँ पे साइन चेंज होता है 2y का, तो माइनस हो जाएगा, मतलब 2y में से y जाएगा तो y बचेगा, लेकिन 2y का साइन लगेगा यहाँ पे 2 का माइनस वाला। यहाँ पे 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 आएगा। ये होगी इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो y और ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस x हो जाएगा 2x, मतलब यहाँ पे ऐसा आएगा 2x इज इक्वल टू 30 प्लस 10 40 हो जाएगा। तो 2 डिवाइड होने के बाद x का वैल्यू कितना आएगा 20, यहाँ पे लिखा है 2x इज इक्वल टू 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। x का मुझे वैल्यू आया है, इसे सब्सटीट्यूट करेंगे x प्लस 20 इन इक्वेशन नंबर 3 ये वाले इक्वेशन में। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आएगा 20, देयरफॉर 20 प्लस ये y एज इट इज इक्वल टू 30, 20 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाने के बाद माइनस हो जाएगा, मतलब 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा। सो अनुष्का है डैश रुपीज़ नोट्स ऑफ ₹100, 100 का माना था हमने, x का वैल्यू, x वैल्यू हमारा कितना आया था 20, तो यहाँ पे आएगा 20 और
डैश नोट्स ऑफ ₹50, तो इसका आंसर आएगा 10। वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 ईयर्स। यहाँ पे दो जनों के नाम दिए गए, एक है मनीष और दूसरे सविता। इन दोनों का अगर आज की जो एज इनका उसकी बात करेंगे तो उसकी जो सम है एडिशन करेंगे तो आता है 31। एक फर्स्ट कंडीशन दी गई है, ठीक है। सेकंड में लिखा है कि 3 ईयर्स अगो, मतलब अगर 3 साल पहले जाए तो जो मनीष का एज था, मनीष एज वॉज 4 टाइम्स सविताज एज एट दैट टाइम। सविता का जो भी 3 साल पहले एज था उससे वो 4 टाइम्स था। तो उन्होंने पूछा कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ पे क्या मानेंगे हम, प्रेजेंट एजेस पूछे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता बी। मनीष के लिए मानते हैं इसका एज जो है वो आज का x मानेंगे, तो x ईयर्स एंड y ईयर्स रिस्पेक्टिवली। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि अगर इन दोनों का जो प्रेजेंट एज है उसका अगर सम करेंगे, ठीक है, मतलब इसका प्रेजेंट एज है मनीष का x और y का सविता का है y, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना आता है 31 ईयर्स। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए चलते हैं। फ्रॉम सेकंड कंडीशन, 3 साल पहले, ठीक है, 3 ईयर्स अगो इसका प्रेजेंट एज है मनीष का x, तो मतलब 3 साल पहले पीछे जाएंगे तो कम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, मनीष का जो 3 साल पहले का एज था 3 ईयर्स का पहले, वो था x - 3। वॉज मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू लिखना है, वॉज 4 टाइम्स सविताज एज एट दैट टाइम। सविता का एज भी 3 साल पहले कम होगा, मतलब y - 3 करेंगे तो जो एज था उसका 4 टाइम करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, x - 3 इज इक्वल टू 4y, 4 3 12। इसे सॉल्व करेंगे तो 4y साइड पाएगा तो x - 4 हो जाएगा, -12, ये माइनस यहाँ पे जाने के बाद प्लस हो जाएगा। देयरफॉर x - 4y इज इक्वल टू 12 में से 9 जाएगा, -9 बचेगा। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर जो 2 है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 में कोएफिशिएंट चेक करते हैं, ये अगर आप चाहे तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर सके या फिर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x और x चला जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x - 4y इज इक्वल टू -9। इसके नीचे x x प्लस y इज इक्वल टू 31। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, इसका नया साइन माइनस हो जाएगा, इसका माइनस, तो x में से x चला जाएगा, ये माइनस और माइनस मिलके 5y हो जाएगा, -5y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 31 और 9 हो जाएगा -40। देयरफॉर y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय -5, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 8 जा 40, तो y का आंसर आया 8। इसे प्लेस करेंगे, प्लेस y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1 या फिर 2 में डालेंगे, 1 में डालते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे y है वहाँ पे 8 आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 8 इज इक्वल टू 31, therefore x is equals to 31 minus 8, x is equals to 23। therefore लिखेंगे प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष
and Savita are 23 years and 8 years respectively. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। एक क्वेश्चन में जो फर्स्ट है वो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। सेकंड है टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज़ ₹720। दोनों को मिलाएंगे उनकी एक एक दिन की सैलरी तो होती है ₹720। तो पूछा है फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, मतलब हर दिन का उनका जो भी वेजेस रहता है, ठीक है, उनकी एक एक दिन की कितने पैसे उनको मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स be ₹X and ₹Y रिस्पेक्टिवली। तो X जो है वो स्किल्ड वर्कर की स्किल्ड वर्कर का वेजेस होगा और ये जो Y है हमने माना है अनस्किल्ड के लिए। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि अगर इनका जो रेशो है, किसका, रेशो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड, रेशो सैलरी हमने मानी थी X स्किल का, इनका जो रेशो है X:Y अगर करेंगे तो आता है 5:3। ठीक है, इसको लिखेंगे देयरफॉर X/Y = 5/3 हो जाएगा। इसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो 3X = 5Y हो जाएगा। 5Y को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, =0 हो गई इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए सेकंड कंडीशन है एज पर सेकंड कंडीशन टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ देम इज ₹720। सिंपल है, मतलब हर दिन का, एक दिन का कितना माना था हमने X, दूसरे का माना था अनस्किल्ड का Y, तो इन दोनों को मिलाएंगे, सम करेंगे तो आता है ₹720। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 1 में X के बाजू में 3 है, यहाँ पे Y के बाजू में 5 है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस है। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है उससे हम जो Y का कोएफिशिएंट है वो सेम करेंगे और बाद में ऐड करेंगे। तो 5 का यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/5। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर 5X + 5Y, 5 0 0, 5 2 10, कैरी 1, 5 7 35 + 1 36। तो 3600 हो गई इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 3X - 5Y = 0। उसके नीचे थर्ड वाली इक्वेशन प्लस करेंगे तो साइन जैसे वैसे रहेंगे, 3600 + 0 3600 माइनस प्लस माइनस होके 5Y चला जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा 8X। तो यहाँ से X की वैल्यू मिलेगी 3600 / 8, 8 4 = 32, 4 बचेंगे, 8 5 = 40 और ये 0। X का आंसर 450 आ गया, 450। इसे प्लेस करेंगे, प्लेस X = 450 इन इक्वेशन 2 में डाल दे इसे, तो क्या हो जाएगा, X की जगह पे 450 आ जाएगा, 450 + Y = 720। देयरफॉर Y = 720 में से 450 जाएगा, 0 - 0, 5 12 - 5 7, 6 - 4 2। देयरफॉर ये जो X हमने माना था स्किल्ड वर्कर के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डेली वेजेस ऑफ skilled worker is ₹450 and unskilled worker, daily wages of unskilled worker
इज ₹270। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्लेसेस ए एंड बी, दो जगह दी हमें यहाँ पे ए और बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस दी वो दिया गया है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड पे है हमीद जो है ए के जगह पे फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा है। हमीद ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक, तो ए से जा रहा है हमीद बी की तरफ, और उसी टाइम पे एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन अ बाइक, तो जोसेफ जो है वो आ रहा है ए की तरफ टुवर्ड्स ए, ठीक है, तो ये आ रहा है ए की तरफ। दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट, जब आएंगे मिलेंगे तो जो टाइम होगा दोनों को मिला के जो टाइम बनेगा वो होगा 20 मिनट्स। उसके बाद लिखा है दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये जो हमीद है वो ए की तरफ से आ रहा है, ठीक है, ए की तरफ से आ रहा है, लेकिन जो जोसेफ है वो क्या कर रहा है, बी से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब मिलेगा ए बी को, ठीक है, मतलब हमीद और जब जोसेफ मिलेंगे तो डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स है, हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे लगेंगे, ठीक है, 3 आवर्स लगेंगे दोनों को मिलने के लिए। हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ, ठीक है। तो जो पूछा है वो पहले मानते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। जो x हमने माना है वो है हमीद के लिए और y हमने जोसेफ के लिए माना है। तो फर्स्ट कंडीशन कहती है कि when they travel towards each other, ठीक है, when they travels towards each other। देखिए स्पीड का हमने फॉर्मूला सीखा था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। तो यहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो 20 मिनट्स में दिया गया है, लेकिन हमने जो माना है वो आवर में माना है। तो हम क्या करेंगे, जो 20 मिनट्स दिए उसे डिवाइड करेंगे हम 60 से, तो हमें क्या मिलेगा 1/3, ठीक है, 1/3 आवर मिलेगा। अभी इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये टाइम हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। डिस्टेंस x किलोमीटर है तो x/3, तो स्पीड क्या हो जाएगा x/3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर x/3, तो उसी तरह से जोसेफ का y/3 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 30। तो हो गया हमारा डिस्टेंस, मतलब दोनों का जो मिला के डिस्टेंस होता है वो 30 किलोमीटर है। इसे सॉल्व करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 करेंगे, तो यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमें x + y, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, 9 हो गई इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए व्हेन इफ़ जोसेफ, वो वाला लिखते हैं, इफ़ जोसेफ would have started in opposite direction। देखिए जब वो अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा, मतलब ए तो सीधा जा रहा है लेकिन बी जो है वो इस तरफ जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन होने के बाद ये टोटल डिस्टेंस तो था 30 किलोमीटर, ये आगे का डिस्टेंस कुछ ना कुछ ऐड होगा। तो ये इक्वेशन लिखते समय कैसे लिखना है आपको, 3x लिखना है -3y, ये था जोसेफ का, सॉरी इसका हमीद का, ये जोसेफ का है, इसमें से हमीद के इसमें से जोसेफ का माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 30 किलोमीटर वाला डिस्टेंस। इसे डिवाइड करेंगे 3 से, या फिर ये जो इक्वेशन है, हाँ इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 3 करेंगे तो मिलेगा हमें x - y, इसे डिवाइड करेंगे तो 10 हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखेंगे तो x + y, x यहाँ पे x - y, तो इसके बाद करेंगे ऐड, यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो x + y इज इक्वल टू 90 प्लस x - y इज इक्वल टू 10, 100 2x
x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2, x मिलेगा हमें 50। तो x हमने माना था हमीद के लिए, तो हमीद का जो स्पीड होगा वो 50 किलोमीटर आएगा। और जोसेफ का भी निकालना है, तो यहाँ पे पुट करेंगे इसका वैल्यू, लेस x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे तो 50 प्लस y इज इक्वल टू 90। देयरफॉर y इज इक्वल टू 90 माइनस 50, y इज इक्वल टू 40। देयरफॉर स्पीड ऑफ Hamid is 50 किलोमीटर पर आवर and speed of Joseph is 40 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। छोटा मोठा काय तर बोलायला लागते मला।